नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 154 पर वर्णित किया था, 54 के बारे में बताया था, जिसमें भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज क्षेत्र में लूटपाट करने पर क्या सजा होगी, क्या दंड है, क्या प्रावधान है, इस पर चर्चा किया था। साथ साथ आपको बताएं कि 153 भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 को भी हमने चर्चा किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे 155 भारतीय न्याय संहिता की धारा 155 पर, जिसमें कहता है कि धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति को प्राप्त करने पर क्या सजा होगी। यानी 153 कहता है कि भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, यानी भारत जो संबंध रखता है, भारत से जिसका शांति संबंध है और उससे लूटपाट के द्वारा जो युद्ध के द्वारा जो संपत्ति हड़पा जाएगा, जो संपत्ति हड़प लिया जाता है वो, और भारत के साथ जो शांति का संबंध रखेगा उसके राज क्षेत्र में लूटपाट करने पर जो संपत्ति हड़पा जाएगा, दोनों को यदि कोई संपत्ति को प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, तो इस सेक्शन के तहत दोषी माना जाएगा। यानी भारत के साथ जो शांति का संबंध रखता है उसके विरुद्ध में युद्ध करके जो संपत्ति हड़पेगा और उसको यदि कोई रखता है अपने संपत्ति के रूप में, कब्जा कर लेता है, कोई रख लेता है, कोई छिपा लेता है, यह जानते हुए प्राप्त कर लेता है कि वह संपत्ति जो है भारत के साथ शांति संबंध रखने वाले विदेशी राज्य से लूट कर लाया गया है या युद्ध के दौरान लाया गया है या छल कपट के द्वारा लगाया गया है। उसी तरह से 154 में है कि विदेशी राज्य के क्षेत्र में लूटपाट करके संपत्ति लाया गया है, यानी लूटपाट के द्वारा या युद्ध के द्वारा जो विदेशी राज्य है उससे लाया जाता है कोई संपत्ति, तो इस सेक्शन के द्वारा दंडित किया जाएगा और उसकी जो सज़ा होगी वो 7 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति का जब्ती भी किया जाएगा। यानी जो संपत्ति इस तरह का प्राप्त किया जाता है उसको जब्त कर लिया जाएगा, साथ साथ 7 साल की सज़ा होगी, बशर्ते कि भारत के साथ जो देश संबंध बढ़िया रखते हैं, जिससे दोस्ती है, उसके साथ लूटपाट करता है या युद्ध करके जो संपत्ति है उसको लाता है और कोई यह जानते हुए कि यह लूट का संपत्ति है अपने पास रखता है, अपने जिम्मे रखता है, तो इस तरह के सजावार होगा, यानी 7 साल की सज़ा होगी और संपत्ति भी सीज कर जाएगी। तो मित्रों, यह हो गई आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 155 पर चर्चा। आपको बता दें कि यह पहले आईपीसी की धारा 127 में वर्णित था, जिसे अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 155 में पढ़ रहे हैं और इसका जो क्लासिफिकेशन और ऑफेंस है वो है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और इसका जो ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ सेशन में होगा। मित्रों, आज हो गई आपको 155 भारतीय न्याय संहिता की धारा 155 पर चर्चा, जिसमें कोई विदेश के द्वारा युद्ध के दौरान, विदेश से युद्ध के दौरान या लूटपाट करके यदि संपत्ति लाता है और उसको कोई छिपाता है, कोई रखता है, तो उसके तहत ये सज़ा होगी। इस पर चर्चा किया। अगला एपिसोड में हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 156 पर चर्चा करेंगे, जिसमें लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देने में सहयोग करने पर क्या सजा होगा, उस पर है। यानी जो सरकारी व्यक्ति है, चाहे जेलर हो चाहे जो भी हो, राज कैदी है या युद्ध कैदी है, उसको यदि निकल के भागने में सहयोग करता है तो इसके तहत दोषी होगा 156 के तहत। कल इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर अगले एपिसोड में हम मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।